हमने कहा किसान भाइयों, हम आपको एमएसपी देंगे। आपसे सलाह मशवरा करके आपके लिए कृषि के नए कानून बनाएंगे। किसान ने कहा नहीं चाहिए, हमें फिर से 1.5 साल तक धरना प्रदर्शन करना है, दिल्ली की सीमाओं पर बैठना है, लटकाने हैं, सर फुड़वाने हैं, फिर से कुछ किसानों को शहीद कराना है। हमें नहीं चाहिए एमएसपी, हमें शांति तरीके से खुशहाल जीवन नहीं चाहिए, हमें फिर से वही तानाशाही वाले थोपे हुए कानून चाहिए। हमने कहा अग्निवीरों से कि जवानों, आप हरियाणा से सबसे ज़्यादा जाते हो, हम अग्निवीर की व्यवस्था को ख़त्म करके पुरानी सर्विस को लागू करेंगे। जवानों ने कहा नहीं चाहिए, हम 4 साल में ही रिटायर होना चाहते हैं, 4 साल में ही घर आके बेरोजगारी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमने कहा पहलवानों से, खिलाड़ियों से कि आप हरियाणा में सबसे ज़्यादा जाते हो, विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन करते हो, भारत के लिए मेडल लाते हो, और इस सरकार ने आपको ही बेइज्जत करने का काम किया, आप पर ही आरोप लगाए। हम आपके खोए हुए सम्मान को वापस दिलाएंगे, हम आपके खोए हुए स्थान को वापस दिलाएंगे और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आपका शोषण ना हो। खिलाड़ियों पहलवानों ने कहा नहीं चाहिए, हमें जंतर मंतर पर फिर से कई महीने बैठना है, हमें फिर से वहाँ पर रो रो कर ये कहना है कि ये तानाशाह सरकार है, हमारा शोषण हुआ, हमें नहीं चाहिए। हमने कहा हरियाणा के युवा से, बेरोजगारों से कि राज्य में 35% बेरोजगारी है, हम सबसे पहले आते ही उन 2 लाख खाली पदों को भरने का काम करेंगे ताकि आपको रोजगार मिल सके, आपकी गरीबी, आपकी बेरोजगारी दूर हो सके। हरियाणा के बेरोजगार युवा ने कहा नहीं चाहिए, हमें सड़कों पर दौड़ा कर पीटा जाए, हमें मंजूर है, हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, उसके दौरान हमें रोना पड़े, रोते रोते कहना पड़े कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आ गया है तो हमारी भर्तियां नहीं निकल रही। ये रोते हुए कहना मंजूर है, लेकिन सम्मान की नौकरी नहीं चाहिए। तो जब आपको ये सब चाहिए ही नहीं, तो फिर आपने बहुत सही सरकार को चुना है। अगले 5 साल तक अपनी कमर मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जिन परिस्थितियों को आप पीछे झेलते आए हैं 10 साल, आगे उससे भी कड़ी परिस्थितियां आपको झेलनी पड़ेगी। मुबारक हो हरियाणा की जनता को कि आपने एक बार फिर से उसी सरकार को चुना है जो आपके सर से लेकर पैरों तक लहू निकालने का काम करेगी और फिर से आपका खून चूस कर कहेगी कि हरियाणा वासियों किसी बनी, और आप कहोगे बूंदी बन गई भाई।